कैसा स्वभाव भक्त का होना चाहिए? मूर्ख बनकर रहो, सरल बनकर रहो, जैसा प्रभु कर दे वैसे बन जाओ, जिस हाल में वो रखें उस हाल में आप रहने लगो। एक प्रसंग याद आ रहा है, ब्रज की सत्य घटना है, पिछली कथाओं में भी मैंने चर्चा करी है। इस कलिकाल की, इस कलयुग की, वृंदावन से इतना प्रेम क्यों है ठाकुर जी को, और वृंदावन में ही भक्तों की इतनी अधिक संख्या क्यों आती है? अभी हमारे कथा से पहले विप्र भैया कह रहे कि पहले 2-1 घंटा शाम को राधा रमण जी में हम लोग लगा के आते थे, और अब तो वो भी मुश्किल हो गया। बोले जैसी बिहारी जी में लाइन है ऐसी राधा रमण जी में लगती है। पहले 1-2 घंटा कुछ पद भाव सुनाकर, दर्शन करके, शयन करा के जब आते थे। अब मैंने कहा अब क्या कहें हम? मैंने कहा हम ही लोग हैं सबसे बड़े दोषी। बोले कैसे? मैंने कहा प्रायः कथावाचकों ने जितनी महिमा राधा रमण जी की गाई है उतनी किसी ने नहीं गाई। हमने भी बहुत गाई है, और अनेक वृंदावन के ऐसे व्यास हैं, कीर्तन भी जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण लाल की जय, राधा रमण जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और उसी का प्रभाव हो कि हमने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली। खुद 1-2 घंटा जो बैठना होता था वो मंदिर में प्रवेश ही कई घंटे में मिलता है। तो वृंदावन के प्रति आकर्षण इतना क्यों है लोगों का, और वृंदावन के प्रति ठाकुर जी का प्रेम इतना क्यों है? पहली बात तो वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया, वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। किसी भी प्रकार की प्रलय इस ब्रजमंडल पे नहीं आ सकती। कोरोना का प्रमाण मैंने आपको दिया, मृत्यु दर 0% रही। कुछ दिन पहले अभी न्यूज में भी आपने देखा होगा कि राधा रानी के मंदिर के जस्ट बगल में आग लग गई बरसाना में। अभी की बात है, नवंबर की ही। सब घबरा गए, आग मंदिर की ओर आने लगी, जस्ट बाउंड्री के पास नीचे ही। हजारों श्रद्धालु थे, कोई बोतल से जल डालने लगा, कोई बाल्टी से, जैसे भी। और बड़ी आग बोतल बाल्टी से क्या फर्क पड़े? धूप पड़ रही थी कड़क जैसी अभी पड़ रही है। थोड़ी देर में मौसम ऐसा बदला, 2 मिनट में बादल आ गए, वर्षा होने लगी, सारी आग 10-5 मिनट में अस्तित्व ही खत्म कर दिया आग का। इंद्र ने बहुत जोर लगाया था ब्रज के अस्तित्व को खत्म करने का, खुद का ही अस्तित्व खत्म हो गया होता इंद्र का। इसलिए यहां किसी प्रकार की प्रलय का असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसका निर्माण भगवान ने किया है। वैकुंठ से एक टुकड़ा लाए हैं और उससे 84 को उसका ब्रजमंडल स्थापित हुआ है। मृत्यु तो अटल है। अब हम सोचें कि वृंदावन में वास करें तो कभी मरे ही नहीं, जो आया है उसे तो जाना है। लेकिन बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं से वृंदावन परे रहता है। यमुना जी में ऐसी बाढ़ आई इस बार, आप तो रहे सेवा में हमारे साथ, 3-4 किलोमीटर का एरिया कवर किया यमुना महारानी ने। ऐसी बाढ़ कहीं और आ जाती ना, कितने मकान गिर जाते, कितने लोग उसमें बह जाते, कितने लोग उस मकान में दब जाते। लेकिन इतनी बाढ़ आने के बाद भी ऐसा एक भी हादसा वृंदावन में नहीं हुआ। 2-2 मंजिल तक पानी भरा रहा, तीसरी मंजिल पे लोग रह रहे हैं। आप लाइव देख कर आए। कई लोगों ने तो ये कहा इतना पानी भरा है मकान पूरा गिर जाएगा, बाहर निकलो इसमें से। हमने कहा भैया जब तक ये इसमें बैठे जब तक तो गिरेगा नहीं, अब ये घर से निकल जाए तो बात अलग है।